विवेकश्च नैरंतर्येण भगवद वचन परिभावनम। कल एक एक संवाद गुरु और शिष्य के बीच में। शिष्य अपना तर्क रख रहा है कि उपमिति बरपंच कथा का तीसरा प्रस्ताव का स्वाध्याय किया, उसके द्वारा विषय की आसक्ति जीवन को जीव को दुर्गति के मार्ग पर लेकर के जाती है, ये सब कुछ समझा। लेकिन अनुभव कुछ और हो रहा है। जैसे जैसे विषयों का भोग इंद्रियों के द्वारा शरीर करता है, मन करता है, तो सुख की अनुभूति अवश्य में होती है, ये मेरा अनुभव। लेकिन जो ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि विषय का सुख वो सुख नहीं, लेकिन सुख की तृष्णा है, वगैरह वगैरह, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन ये दोनों का ब्रिजिंग नहीं हो पा रहा है। अगर अनुभव ऐसा कहता है कि विषयों का सुख भुगतने के बाद थोड़ा सा तो आनंद की अनुभूति होती है, तो गलत कहां पर। और कल बात यहां पर हमारी आकर के अटकी हुई थी। विवेकश्च नैरंतर्येण भगवद वचन परिभावनम, बार बार परमात्मा की वाणी का, वचनों का, तत्वों का चिंतन मंथन करने में आए, तो अंदर में विवेक जागृत होगा। विवेक यानी कि सही और गलत के बीच का भेद, हेय और उपादेय के बीच का भेद। और ये विवेक जैसे ही जागृत हो जाएगा, जीव को मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरे आत्मा के लिए हे है, उपादेय है। हेय यानी कि छोड़ने लायक, और उपादेय यानी कि सेवने लायक। इसको बोलते हैं विवेक दृष्टि। और ये विवेक कब जागृत होगा? परमात्मा की वाणी का परिशीलन। हमने कल यहां पर आकर के हमारा स्वाध्याय रॉक स्टॉप किया था। जैसे ये चीज गुरु भगवत के द्वारा शिष्य को मालूम पड़ती है, शिष्य वापिस अपना एक प्रश्न पूछता है कि साधना के क्षेत्र में भगवत आने के बाद 10 15 20 25 30 40 साल निकल गए। 40 साल से मैं प्रवचन सुन रहा हूँ। 40 साल से शायद मैं नित्य दिन स्वाध्याय भी करता होऊंगा। 40 40 साल से मेरे यहाँ पर माला का जाप या सामयिक का मैं कर रहा हूँ क्रिया, या प्रतिक्रमण की क्रिया में कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी विषय की परवशता कम नहीं हुई। आपने बोला परमात्मा की वाणी का, वचनों का, तत्वों का अगर बार बार परिशीलन यानी कि चिंतन मंथन करने में आएगा, तो अवश्य जीव को विवेक दृष्टि जागृत होगी। लेकिन जीवन के 20 20 30 30 साल तक प्रवचन सुनने के बाद भी अभी भी अंदर में कुछ इतना परिवर्तन आया नहीं है, दिखा नहीं है मुझे। तो अब क्या करना, व्हाट नेक्स्ट? मूल प्रश्न ही है। और गुरु भगवान इस शिष्य के मन का, यहाँ पर शिष्य के जितने भी प्रश्न है ना, एक तरह से वो हमारे प्रश्न है। और गुरु भगवंत जो उत्तर दे रहे हैं, वो एक तरह से शास्त्रकार भगवंत हमको रास्ता दिखा रहे हैं। गुरु भगवंत उनका प्रश्न और ज्यादा स्पष्ट करते हैं कि 25 50 वर्ष होने के बाद भी, शास्त्रों के पारगामी बनने के बाद भी, तपस्वी बनने के बाद, आराधक बनने के बाद आसक्ति कटती ही नहीं, कम ही नहीं होती। तो जीव को क्या समझना, क्या करना? और इस सवाल का जवाब, इसी सवाल का जवाब महानिषीद नाम के सूत्र के अंदर वीर परमात्मा स्वयं अपने मुख से इसका उत्तर देते हैं। किसी ने वीर परमात्मा को प्रश्न किया कि साधक बनने के बाद, आराधक बनने के बाद भी अगर जीवन के अंदर से विषय, कषाय या पाप कम नहीं होते, तो वो जीव को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ऐसा प्रश्न किसी ने वो सभा के अंदर, समोसन की सभा के अंदर वीर परमात्मा के सामने रखा हुआ था। और उसके उत्तर के स्वरूप में वीर परमात्मा ने ये श्लोक बोला था, सिद्धंत गय मे गंपी अक्षरम जो व्याणई। ये महर्षि सूत्र के अंदर का एक श्लोक। इसका अर्थ ही होता है शास्त्रों के अंदर पारगामी बनने की बात बहुत दूर, विशेष साधनाओं की करने की बात बहुत दूर, शास्त्रों का एक एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ हो, बहुत दूर की बात। नौ तत्व के नौवे नौ तत्व हमको मालूम हो, बहुत दूर की बात। एक तत्व भी हमको मालूम हो, बहुत दूर की बात। एक तत्व के अंदर की एक गाथा मालूम हो, बहुत दूर की बात। आधी गाथा मालूम हो, बहुत दूर की बात। पाव गाथा मालूम हो, बहुत दूर की बात। एक शब्द मालूम हो, बहुत दूर की बात। एक शब्द का आधा हिस्सा भी अगर हमने जान लिया हुआ हो, सिद्धंत गय मेघम पी अक्षरम जो विया नहीं। एक अक्षर अगर हमने जान लिया हुआ परमात्मा के आगम ग्रंथों का, परमात्मा की वाणी का, अगर एक अक्षर भी हमने जाना हुआ हो, वो एक अक्षर की इतनी ताकत है कि मेरे अंदर विषय उत्पन्न हो ही नहीं। आज जो मैं इतना स्वाध्याय, इतना 15 15 25 25 साल से प्रवचन सुन करके बैठा हुआ हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ
कि मैंने तत्व को जाना या फिर मैंने तत्व को समझा। मैंने सिर्फ तत्वों को सुना। एक बार हृदय पर हाथ रख करके पूछना चाहिए अपने आप से कि अपन कितने साल से परमात्मा की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। 5 5 10 10 15 15 20 20 सालों से हमारे यहाँ पर खुद के जीवन में ये धारा चल रही है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर, आज का जो हमारा पर्याय है, जो स्टेज है, उसमें कहीं पर कोई ज्यादा विषयों की आसक्ति कम हुई हो ऐसा नजर में नहीं आता। इंडिविजुअली स्पीकिंग, अपने को किसी और के बारे में टिप्पणी नहीं करनी है। खुद के बारे में क्या अपन इतना ठोक करके कह पाएंगे कि 25 साल पहले मेरे अंदर या 5 साल पहले मेरे अंदर जो विषयों की आसक्ति का अंधाधुनीपना था, आज वो नहीं है या फिर आधा या कम हो गया हुआ है? कंसिडरेबल कोई चेंज नहीं। ठीक है, छोटा मोटा कभी कभार कोई गुरु भगवत आ जाते हैं चातुर्मास के लिए, 4 महीनों के लिए हमको परमात्मा की वाणी से वासित करते हैं, तो वो 4 महीने थोड़ा अपन जुड़ जाएंगे। जैसे गुरु भगवत यहाँ से संघ से बाहर गए, हम वापिस विषयों के अंदर हाई जम करके पहुंच जाते हैं। ये कोई चेंज नहीं हुआ। ये तो बस हमने सीजन टू सीजन हमने अपना थोड़ा सा रूप बदला। लेकिन प्रोमिनेंट कोई चेंज हमारे अंदर आया हुआ हो, नोटिसेबल चेंज विषयों की आसक्ति को लेकर के पिछले 5 15 सालों के अंदर, नहीं के समान, जीरो। और यहां पर वीर परमात्मा कहते हैं कि आगम ग्रंथों के अंदर सिद्धंत गय मेघम पी अक्षरम जो वियाणे, जो सिद्ध हो चुके हुए हैं, जिनको केवल की प्राप्ति हो चुकी हुई है, उनके द्वारा निकला हुआ एक अक्षर भी सामने वाले जीव के अंदर विवेक जन्माने की ताकत रखता है। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश हमने बहुत सारे अक्षर, बहुत सारे तत्व सुने तो सही, लेकिन हमारे अंदर वो विवेक अभी तक जन्मा नहीं। ये विषय मुझे दुर्गति में लेकर के जाने वाला है, ये हमको विषय का सेवन करने के टाइम बिल्कुल भी याद नहीं रहता। विषय के सेवन के बाद अपने को पश्चाताप होता है, प्रायश्चित होता है, अपने को आलोचना लेने की, अपने को ये करना है वो करना है, वो सारी की सारी धारा बाद में। मूल प्रश्न ये कि विषयों का सेवन करते समय हमको उसका सही स्वरूप क्यों नजर में नहीं आता। जब जब मैं रात को खाता हूं, जब जब मैं परस्त्री के भोग के पीछे लालसा जागृत करता हूं, जब जब मैं जीभ के स्वाद के पीछे भागता हूं, जब जब मैं रूप के पीछे भागता हूं, उस समय मेरे मन में ये विचार क्यों नहीं आता कि ये दुर्गति में लेकर के जाने वाला है। हमें से बहुत सारों का कैसा होगा, पाप करने के टाइम बहुत ज्यादा अपने को कोई उसमें मन दुख नहीं होता। अगर अपन भव आलोचना लेते भी है या फिर वार्षिक अपने जब आलोचना लिखने की आती है, तब अपने को लगता है अरे नहीं वो टाइम बहुत बुरा हो गया था, वो टाइम ये हो गया था, अपने को प्रायश्चित का भाव है, वहां तक ठीक है। लेकिन कभी भी हमारा वो प्रायश्चित का भाव आगे बढ़ करके वो दुर्घटना से, वो जो हमारे द्वारा कु वासना जागृत हो चुकी हुई थी, नेक्स्ट टाइम अपन उससे पीछे हटे, ऐसा कोई अंदर में पुरुषार्थ हमारा होता ही नहीं। खुले हाथ पाप भी चल रहे हैं, खुले हाथ विषयों का सेवन भी चल रहा है। और कभी कभार जब पक्षी आती है, संवत्सरी आती है, उन सारे पापों से पीछे हटने का भाव भी हमारे अंदर उत्पन्न हो ही जाता है। कैसा एक वेल ऑयल्ड मशीन है, पाप करते जाओ और प्रतिक्रमण करने के द्वारा उसे पीछे हटते जाओ, पाप करते जाओ, पीछे हटते जाओ। हमको लगता है कि ये हमारा प्रॉपर सर्कल क्लोज हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में प्रतिक्रमण शब्द का मतलब पाप से पीछे हटना वो तो है ही है, और आगे से मैं ये पाप वापिस नहीं करूंगा, इसका हम मौखिक वचन गुरु भगवत की साक्षी में देते हैं। जीवन में सैकड़ों प्रतिक्रमण हमने कर लिए, एक भी पाप हमारे जीवन में कम हुआ, एकदम जीरो हो चुका है, ऐसा शायद मैं नहीं कह पाऊंगा अपने लिए। हर एक पाप बंद नहीं हुए, ओके, लेकिन कोई एक आधा पाप जो पहले बहुत विपुल मात्रा में था और आज वो जीरो बन चुका हुआ है, ऐसा एक भी पाप मेरे जीवन में नहीं कि जो जीरो बन गया हुआ हो। जैसे जैसे परमात्मा की वाणी का श्रवण हम करें, तत्वों को हम समझे, उसका सबसे पहला इफेक्ट ये, विषय के रस के अंदर जो हमारी आसक्ति आ जाती है वो कम हो। ये सबसे पहला उसका इफेक्ट। अगर हमारे अंदर ये नहीं हो रहा, तो सही मायने में वो प्रवचन का, वो स्वाध्याय का मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं। ये मानसिक रूप में है। शायद अपन कायिक रूप से बंद न भी कर पाए, हर एक का अलग अलग लिमिटेशन रहेगा, उसको साइड में छोड़ करके मन के अंदर विषय रस की आसक्ति अगर परमात्मा के वचनों को श्रवण करने के बाद कम नहीं होती, वो तत्व, वो प्रवचन, वो स्वाध्याय मेरे लिए जीरो। ऐसा वीर परमात्मा महानिषीद नाम के ग्रंथ के अंदर इस श्लोक के द्वारा कहते हैं।
ये उपमिति कथा के अंदर ना बाल और मनीषी, इन दोनों के माध्यम से अलग अलग स्टेज पर रहे हुए जीवों की मनोदशा की परिकल्पना करने में आई हुई है। सदगुरु भगवंत और शिष्य के बीच का संवाद चल रहा है, ये बीच का एक एक्स्ट्रा एडेड है। उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर ये भाग नहीं आता, लेकिन बहुत बार हमको समझाने के अलग अलग तरीके नए होते हैं। उसमें से ऐसा भी एक नए कि जहां पर गुरु और शिष्य वार्तालाप कर रहे हो, और स्वाध्याय करने वाले जो पढ़ने वाले उनके मन के अंदर के जो संशय होते हैं वो शिष्य के द्वारा पूछे जाता है और गुरु उनका उत्तर देते हैं। सदगुरु भगवान शिष्य को कहते हैं कि विषयों की जो इच्छा है, विषयों की जो आसक्ति है, पौद्गलिक जो आकर्षण है, वो जीव के अंदर तभी तक रहेगा जब तक जीव को अंदर में भीतर का रस जागृत नहीं हुआ। तावत सुखेच्छा विषयार्थ भोगे यावन मनः स्वास्थ्य सुखम न वेति। एक बार जीव को भीतर का आनंद मिला, एक बार जीव को भीतर के समता रस का पान हुआ, उसके बाद यहाँ पर रचयिता गुरु भगवंत बात करते हैं कि पूरे के पूरे लोक का राज्य मिल जाए, तीन लोक में रहे हुए हर एक स्त्री वो जीव को मिल जाए, तीन लोक में रहे हुए हर एक पुरुष उसको मिल जाए, मनपसंद खाने की वानगी उसके सामने रखी जाए, जितने भी गाड़ी बंगले उसके दिमाग के अंदर वो कल्पना कर पाए, वो हर एक गाड़ी बंगले उसके सामने खड़े हो जाए, जितने भी विमान उसके दिमाग में घूमते हैं वो सारे के सारे विमान का स्वामी वो जीव बन जाए, ऊंचे में ऊंची सबसे ऊंची पोस्ट उस जीव को मिल जाए, अच्छा से अच्छा तीन लोक के अंदर का मान पान सम्मान वो जीव को मिल जाए, फिर भी वो जीव को बिल्कुल भी फर्क न पड़े। इस जीव को, जिस जीव ने भीतर का रस एक बार चख लिया उसको, लब्धे मन स्वास्थ्य सुखे कलेशे। एक बार जो अंतर का भीतर का जो जो समता का रस है, जो गुणों का आनंद है, जो आत्मा के घर के अंदर रहने का जो एक आनंद है, जीव ने अगर हल्का सा एक बार उसका रस चख लिया, उसके बाद पूरे तीन लोग की संपत्ति हो, पावर हो, पद हो, सत्ता हो, उसके सामने फीकी पड़ जाती है। ऐसा महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं। अंतर निमग्न समता सुखाब्धौ बाह्ये सुखे न रतिमति योगा। अंदर का सुख, समता का सुख अगर एक बार जीव को मिल जाता है, फिर बाहर का सुख बहुत दूर की बात, बाहर के सुख का विचार तक वो जीव को नहीं आता। भीतर का सुख, घर के अंदर पैसा है, घर के अंदर कल्पवृक्ष पड़ा हुआ है, जो अपन इच्छा करे वो कल्पवृक्ष अपने को देने की सक्षमता रखता है, घर के अंदर सुख पड़ा हुआ है, तो बाहर के सुख की कोई झंझना भी नहीं करेगा, विचार भी नहीं करेगा। घर के अंदर अनंत संपत्ति पड़ी हुई है, ढगला ढगला भर करके सोना मोहर पड़ी हुई है, घर के आंगन के अंदर कल्पवृक्ष लहरा रहा है, जो इच्छा है वो पैसा और कल्पवृक्ष पूरा कर सकता है, फिर वो आदमी घर से बाहर का जो जो भी तुच्छ सुख है उसके बारे में विचार तक नहीं करेगा। वास्तविकता नंबर वन कि घर के अंदर का जो ये वातावरण है, जो ये अनंत खजाना पड़ा हुआ है और जो कल्पवृक्ष लहरा रहा है, उसके कारण जीव को बाहर के सुख की कल्पना न हो, पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू, बाहर में सुख है ही नहीं तो कल्पना होगी किस चीज की, ये पॉइंट नंबर टू। हमको बाहर से सुख नहीं मिलता, अगर बाहर से कुछ भी मिलता है सिर्फ रिपोर्ट। यज्ञदत्त के द्वारा देवदत्त को सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग मिलता है, बाकी देवदत्त को कोई भी सुख फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अनुभव करने को नहीं मिलता। अब होटल में गए, होटल में जाकर के हमने चाइनीज खाया, और हमको भ्रमणा होती है कि चाइनीज जो नूडल्स है, जो हाका शेजवान नूडल्स हमने ऑर्डर करे हुए थे बहुत मस्त थे। सही मायने के अंदर मैंने चाइनीज नहीं खाया, मैंने चाइनीज वानगी नहीं खाई, मैंने सिर्फ चाइनीज आइटम्स का रिपोर्ट को देखा। परफ्यूम है, बहुत सुंदर अत्तर का सुगंध आती है, हमको लगता है कि बहुत अच्छी महक ये परफ्यूम की आ रही है, ये इत्र की आ रही है। सही मायने के अंदर हमारे आत्मा ने वो इत्र को नहीं सूंघा, इंद्रियों के द्वारा आत्मा को रिपोर्ट भेजा गया कि ये अत्तर अच्छा है। मैं मूवी देखने के लिए आया थिएटर के अंदर, मूवी पुष्पा के अंदर बहुत मजा आ गया देखते देखते, आत्मा ने वो मूवी नहीं देखी, आत्मा को सिर्फ आंखों और मन के द्वारा ये रिपोर्ट मिला कि ये पुष्पा नाम की मूवी बहुत अच्छी है। आत्मा ने ना ही परफ्यूम को सूंघा है, आत्मा ने ना ही चाइनीज वानगी खाई हुई है,
आत्मा ने ना ही किसी कोमल स्पर्श के पीछे भागने का मन बनाया हुआ है, आत्मा ने ना ही मूवी देखी हुई है, आत्मा ने सिर्फ ये सारी वस्तुओं का रिपोर्ट पढ़ा हुआ है। और दुख की बात ये कि ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद सारे का सारा जो क्रिया हुई, उसका पाप का बंध वो आत्मा को होता है। अगर अगर आत्मा रिपोर्ट पढ़ना ही बंद कर दे, रिपोर्ट आत्मा ने पढ़ी तब जाकर के पाप का बंद हुआ। अगर आत्मा रिपोर्ट पढ़ना ही बंद कर दे, आंखों को अगर देखना भी है तो आंखों का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। जीव को अगर कुछ खाना भी पड़े रस के कारण से, पेट भरने के कारण से, तो वो बस जरूरियात के जितना होगा, उसके अंदर आत्मा इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके अंदर मेरा मन इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके अंदर मेरी आसक्ति इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर इतना भी हम मानसिकता में लेकर के आ जाए, बहुत विपुल मात्रा के जो पाप का कर्मबंध हमारे द्वारा हो रहा है वो एकदम शून्य तक आ जाए। इंद्रिय पराजय शतक नाम के ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर घटना प्राचीन परमर्षि भगवंत करते हैं। एक कुत्ता है, रास्ते के ऊपर घूम रहा है, बहुत भूख लगी हुई है, 2-3 दिन से कुछ खाना खाया हुआ है नहीं, यहाँ वहां मुंह लगाता हुआ एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर पड़ा हुआ था, गार्बेज। उसमें जाकर के कुत्ता ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, और उसको उसके सद्भाग्य से एक हड्डी का टुकड़ा मिल जाता है। कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा, बोन फेवरेट, कुत्ता वो हड्डी का टुकड़ा मुंह के अंदर लगाता है और चबाता है, चबाता है, चबाता है। कुत्ते को लगता है कि सबसे भाग्यशाली पूरे इस नगर के अंदर मैं, दुनिया के अंदर मुझसे ज्यादा भाग्यशाली पुण्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। ये इतना सुंदर हड्डी का टुकड़ा यहां पर बोलो कचरे के अंदर वेस्ट पड़ा हुआ था, कितनी वैल्यू है इस हड्डी के टुकड़े की। चलो चलो मैं फटाफट इसको मुंह में रख लेता हूं। और वो कुत्ता हड्डी के टुकड़े को चबाना शुरू करता है। आनंद आनंद आता है, मजा मजा, हाँ 2 दिन का खाना नहीं खाया और 2 दिन की भूख के बाद ये हड्डी का टुकड़ा मिला। मन के अंदर मानो मानो कि उसको केवल ज्ञान मिल गया हुआ हो, इतनी खुशी वो कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा चबाने पर होती है। और धीमे धीमे वो जैसे हड्डी को चबाता है, उसका रस अंदर जाता है, उसको मजा आता है कुत्ते को। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा तक हड्डी को चबाता है, और कुत्ते को अंदर में रस जाता है, और कुत्ते को उससे तृप्तना तृष्णा शांत होती है। हड्डी में से कोई रस नहीं निकला हुआ था। कुत्ता जो हड्डी चबा रहा था, वो हड्डी के जो नुकीला कोना था, उसके मुंह में रहे हुआ जो चमड़ी है, उसको भेद करके वहां से खून बाहर निकल रहा था। वो कुत्ते खुद का खून चूस चूस करके उसको मजा आ रहा था। ये इंद्रिय पराजय शतक नाम के ग्रंथ के अंदर ये रूपक रखने में आया हुआ है। खुद का ही खून, खुद के ही मुंह से छाले पड़ने के कारण से जो बाहर निकला हुआ है, उसको वो खुद का खुद ही चूस रहा है, और उसको उसके अंदर आनंद आ रहा है, पॉइंट 1। और दूसरा, इस आनंद का कारण वो हड्डी को समझ रहा है। वो कुत्ता मूर्ख है, इडियट है। इंद्रिय पराजय शतक के नाम के ग्रंथ के अंदर मेजोरिटी ऑफ द संसारी वर्ग को इस कुत्ते के साथ कंपेयर करने में आया हुआ है। दुनिया को मालूम नहीं पड़ता है कि सामने वाली स्त्री को भुगतने से क्या आनंद मिल रहा है। दुनिया को ये नहीं मालूम पड़ा कि सामने वाले पुरुष को भुगतने से उसमें से कोई आनंद नहीं मिल रहा। स्वादिष्ट भोजन खाने से उसमें से कोई आनंद नहीं मिल रहा। अच्छे संगीत या सुगंध को सूंघने से उसमें से कोई आनंद नहीं मिल रहा। महिलाण काय सेवीण लहई किंची भी सुहम तहा पुरिसो। जिस प्रकार कुत्ता हड्डी को चूस चूस करके उसको हड्डी में से कुछ नहीं मिल रहा, खुद के अंदर में रहा हुआ खून ही उसके पेट में जाता है, उसको आनंद मिलता है। उसी प्रकार जितने भी अलग अलग पौद्गलिक पदार्थों को ग्रहण करता है जीव, उसे जीव को कोई बेनिफिट नहीं है। जीव के अंदर पड़ा हुआ जो सुख है, वो सुख के आभास के रूप में उसको अनुभव में आता है। सदगुरु भगवत और शिष्य दोनों के बीच का संवाद चल रहा है, और गुरु भगवत उसको कहते हैं शिष्य को कि अगर तुझे कभी सही मायने के अंदर विषयों के अलावा भी सुख होता है, सिर्फ पौद्गलिक पदार्थों के अंदर सुख नहीं है, अगर ये प्रामाणिकता से देखना हो, प्रूफ अगर लेना हो ना, एक मस्त घटना करना, अपने सबको ये घटना ट्राई करने जैसी है। बहुत एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है।
जब कभी भी अपन उपाश्रय के अंदर जाए, गुरु भगवान को वंदन करके, उनको सुख शांति पूछ करके, उनको अगर कुछ वयावच का या फिर कुछ वस्तु का उपयोग है तो अपन उसको पूर्ति करें। कुछ वहां पर अगर बातचीत करनी हो तो बातचीत पूरा करके भक्ति से जो भी सुपात्र दान वगैरह देना था वो सब कुछ देने के बाद वो उपाश्रय वो स्थानक के किसी कोने में 10 मिनट बैठ करके देखते, चुपचाप, कोई प्रयोजन नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, किसी से कुछ बातचीत नहीं करना। जो जो वंदन करना था या फिर जो बातचीत शाता पूछना था वो सब कुछ हमने कर लिया। वो करने के बाद सिर्फ 10 मिनट वो उपाश्रय के कोने में जा करके बैठना। उपाश्रय के अंदर स्थायी जो गुरु भगवंत है उनके मुख की जो प्रसन्नता है उसको एक बार नजर में लेकर के आना। अभी ये पिक्चर को मन में स्क्रीनशॉट लेने के बाद घर के अंदर जाना, घर के अंदर का माहौल देखना, घर के अंदर के लोगों को चुपचाप 10 मिनट के लिए ध्यान से देखना। ये दोनों फोटोज, दोनों स्क्रीनशॉट जो मैंने मन में गिराई, एक उपाशय के अंदर गुरु भगवंतों का स्वाध्याय के दरमियान का आनंद, और दूसरा घर के अंदर के जितने भी हमारे सदस्य हैं वो जब अपने अपने कामों के अंदर उलझे हुए हैं उसमें उनका आनंद, दोनों का स्क्रीनशॉट कंपेयर करके देखना, मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में सुख कहां पर है। हमको लगता है हमारी अनादिकाल की एक हैबिट है कि कोई वस्तु होगी तो ही सुख मिलेगा, बिना वस्तु सुख मिले पॉसिबल है ही नहीं, ऐसी हमारी भ्रमणा है। पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, परिवार हो, जॉब हो या XYZ हो तो ही मुझे सुख मिलेगा। अगर ये सब कुछ नहीं होगा मुझे सुख नहीं मिल सकता, हमारी ये भ्रमणा है। एक बार ये एक्सपेरिमेंट करने जैसा है। 10 मिनट उपाश्रय के अंदर चुपचाप कोने में किसी को डिस्टर्ब किए बिना बस अपन वहां पर निगरानी रख रहे हैं, उस आशय से देखना। और उसके बाद तुरंत घर पर आकर के 10 मिनट अपने घर के सदस्यों को उनके काम में जो उलझे हुए हैं उसमें देखना। दोनों स्क्रीनशॉट के अंदर जमीन आसमान का फर्क। एक पुद्गलों के द्वारा मिलता हुआ सुख के पीछे भागने वाला मनुष्य और एक भीतरी आनंद के सागर के अंदर डूबता हुआ मनुष्य। दोनों में से सुख हमको कहां पर, ये कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, ये हम स्वयं अनुभव इस एक्सपेरिमेंट का कर सकते हैं। जैसे ही गुरु और शिष्य के बीच में बातचीत चल रही थी, शिष्य ने एक और प्रश्न किया। जनरली कैसा होता है, स्मशान के बाद वैराग्य आ जाता है, विषय सेवन करने के बाद भी वैराग्य अवश्य आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने जम करके 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मेरा मनपसंद भोजन खाया। वो आधा घंटा भोजन खाने के बाद अभी जो वहां पर पड़ा हुआ जो एक्स्ट्रा भोजन है उसको मैं देखूंगा तक नहीं, उसको सूंघूंगा तक नहीं। जो भोजन आधे घंटे पहले मुझे अमृत स्वादिष्ट लग रहा था, आधे घंटे के बाद उसके लिए मेरे मन में कोई विचार नहीं आएगा। विषय सेवन करने के बाद का वैराग्य और स्मशान की बात का वैराग्य, ये ज्यादा लंबा टिकता क्यों नहीं है, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। आखिर वो भी तो वैराग्य ही है ना, तो उसका आयुष्य इतना छोटा क्यों। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने आधा घंटा खाना खाया, फिर 2-4 घंटे तक मुझे खाने के बारे में विचार भी नहीं आएगा, वो पसंद भी नहीं आएगा। लेकिन 4-6 घंटे बाद वापिस वो वस्तु सामने रखने में आए, वापिस मैं टूट पड़ूंगा। स्मशान में हमारा कोई करीबी हो, कोई परिवार का सदस्य हो, सगा भाई हो, सगी बहन हो, माँ बाप हो, या पति पत्नी पुत्र, किसी को अपन स्मशान के अंदर, कोई हमारा कल्याण मित्र परम मित्र हो, उसको स्मशान के अंदर छोड़कर क्या है, उसकी चिता जल रही है, वो दृश्य को हम देख रहे हैं। वो दृश्य को देखते हुए मन में विचार आता है कि संसार में कुछ भी नहीं रखा, वो चिता, उसके ऊपर रखा हुआ डेड बॉडी राख बनता जा रहा है। और साइमल्टेनियसली हमने संसार से जो इच्छाएं, हमारे संसार की तरफ का जो आकर्षण था वो भी राख बनता जा रहा है। लेकिन 2-4-6 घंटे या 2-4-6 दिनों तक वापिस हम संसार के अंदर लॉन्ग जंप हाई जंप लगा करके चले जाते हैं। इसका कारण क्या, ऐसा शिष्य ने पूछा। स्मशान के बाद का वैराग्य शॉर्ट टाइम के लिए क्यों, पॉइंट नंबर 1। और कोई भी विषयों का सेवन करने के बाद का जो वैराग्य आता है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए क्यों। विजातीय के साथ विषय काम वासना का सेवन करने के बाद मन, हाँ बस तृप्त, अभी कुछ नहीं। जो विजातीय कुछ समय के पहले बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, कुछ समय के बाद वही विजातीय हमारे लिए समता का, संतोष का पात्र बन जाती है। सेम चीज देखने के अंदर, खाने के अंदर, सूंघने के अंदर, स्पर्श के अंदर, ऐसा क्यों, और ऐसा प्रश्न शिष्य ने पूछा। और गुरु भगवत
बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। एक घटना के द्वारा हमको इसका उत्तर समझाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ समय पहले ना अपने स्वाध्याय के अंदर रामायण की पूरी घटना हमने देखने का प्रयत्न किया होता, पूरा रामायण का कथा। उसके अंदर का कुछ एक हिस्सा इस प्रश्न का उत्तर देता है कि हमारा स्मशान वैराग्य हो या फिर विषय वासना के बाद का वैराग्य हो, उसका आयुष्य छोटा क्यों। रावण की घटना, रावण का वध हो चुका है, प्रभु श्री राम का विजय हो चुका हुआ है, सारे सैनिक नाच रहे हैं कि हम विजय हो गया, विजय हो गया, विजय हो गया। पर प्रभु श्री राम का सीता जी के साथ मिलन हो जाता है। यहां पर कुंभकर्ण और मंदोदरी जीवित है। उन्होंने देखा रावण का मृत्यु हो गया, रावण का दी एंड हो गया। और उनके मन में ऐसा था कि अभी जो प्रभु श्री राम है वो अपना राज्य यहां पर चालू करेंगे। विभीषण था, कुंभकर्ण था और मंदोदरी खड़े थे। और प्रभु श्री राम सीता के साथ मिलन करने के बाद वापिस निकलते हुए इन तीन जनों को देखते हैं कि मेरा इस युद्ध के अंदर का प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ सीता को वापिस लेने का था, मुझे कोई रावण का राज्य नहीं चाहिए। वो मैं आपको सौंपता हूं, आपको उसका जो करना है, आप उसके सही हकदार हो, कुंभकर्ण को और विभीषण को। आपको इसका जो कुछ भी करना हो आप करो, मेरे को इस राज्य की कोई लालसा नहीं है। मेरा युद्ध करने का आशय सिर्फ और सिर्फ सीता को ये रावण के चंगुल से बचाने का था, फुल स्टॉप। मुझे सीता मिल गई, मेरा काम खत्म। राज करना लंका के ऊपर वो मेरा उद्देश्य था ही नहीं। और वहां पर मंदोदरी और कुंभकर्ण ये उत्तर देते हैं राम को, प्रभु श्री राम को, कि हमारा भाई, कुंभकर्ण बोलता है कि मेरा भाई रावण प्रति वासुदेव 3 खंड का वो मालिक था, 1000 विद्या का स्वामी था। देवताओं के सामने भी वो रावण का बल भारी पड़े उतना बलशाली मेरा भाई रावण था। सामर्थ्य था, समृद्धि थी, सत्ता थी, रूप था, राजाशाही थी, ठाठ माठ था। प्रति वासुदेव के योग्य जितनी भी वस्तुएं हो सकती थी, हर एक वस्तुओं के अंदर वो रावण पड़ा हुआ था। 6000 प्लस पत्नियां वो रावण की थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो इंसान का अंत ऐसा हो सकता है तो उस संसार के अंदर हमें तो नहीं रहना। कुंभकर्ण और मंदोदरी रामायण का, यानी कि वो जो युद्ध है, वो युद्ध का अंत के बाद तुरंत दोनों पात्र दीक्षा ले लेते हैं। लवण और अंकुश, जिसको अपन लव और कुश मानते हैं, वो भी अपने चाचा लक्ष्मण जी का मृत्यु देखने के बाद ये दोनों दीक्षा ले लेते हैं। लक्ष्मण जी वासुदेव थे। एक एक लाख इंसान का जो बल हो, उससे भी ज्यादा बल एक वासुदेव के अंदर, लक्ष्मण के अंदर होता है। और वो बल होते के बावजूद भी उसकी किस प्रकार करुण रूप से दरिद्रता पूर्वक मृत्यु हुई, उस मृत्यु की घटना को देखने के बाद लवण और अंकुश इन दोनों को भी वैराग्य जागृत होता है और दीक्षा ले लेते हैं। अपना मूल प्रश्न वो था, स्मशान वैराग्य और विषय वासना की पूर्ति करने के बाद का वैराग्य, इसका जीवन लंबा क्यों नहीं। प्रभु श्री राम सीता को लेकर के वापस अयोध्या आते हैं। वहां पर थोड़े बहुत रूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं और प्रभु श्री राम इनको जंगल के अंदर भेज देते हैं वापस। वो अग्नि की परीक्षा आती है और सीता जी उसमें से हेमखेम रूप से बाहर आ जाती है। सीता जी ने दिव्य वहां पर प्रकट किया। और यहाँ पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि चलो वापस अयोध्या चलते हैं, आपके ऊपर रखा हुआ कलंक भी निकल गया, अयोध्या आपका इंतजार कर रही है, राजमहल के अंदर पटरानी का पद आपका इंतजार कर रहा है, आप फटाफट वापस आ जाओ। बहुत दुख आपने सहन किए, जन्म से भाई का वियोग हो चुका था सीता जी का, वो दुख सहन किया, लग्न हुआ न हुआ और कंप्लीट राजमहल का वियोग हो गया। मन में एक इच्छा थी, एक सुख था कि पति तो साथ में है, और रावण जब उनका किडनैप करके गया तब वो सुख भी हाथ से गया। इतना कुछ करने के बाद जब लगा कि वापस राजमहल में जाकर के थोड़ा प्रॉपर्ली जीने को मिलेगा, तब कलंक आया और राजमहल भी गया, पति भी गया, परिवार भी गया, ठाठ बाट सब कुछ गया। और सीता जी ये व्यक्त करती है
कि संसार ने मुझसे इतना कुछ छीना हुआ है कि अभी इस संसार को देने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। और प्रभु श्री राम वहां पर खड़े हैं। अग्नि की जो परीक्षा थी उसमें से हेमखेम रूप से ये सीता जी पास हो जाते हैं। और प्रभु श्री राम उनको अयोध्या लेकर जाने के लिए वहां पर वेट कर रहे हैं। और सीता जी वहां पर बात पूरी करने के बाद स्वयं खुद के हाथ से लोच करके वो बाल प्रभु श्री राम के हाथ में दे देते हैं कि इससे ज्यादा संसार को मैं और कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। हनुमान जी मेरू पर्वत के ऊपर रहे हुए शाश्वत जिनालयों को दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। संध्या का टाइम था। संध्या का जो रंग था, जो कलर था, जो बादल थे उस समय, उसको देख करके जाते हैं अंदर मेरू पर्वत पे शाश्वत जिन चैत्यों को दर्शन करने के लिए। और बाहर आए तब तक पूरा डार्क, एकदम ब्लैक। साधारण घटना है। शाम को 15-20 मिनट तक वो ऑरेंजिश टोन रहता है होराइजन के ऊपर। और जैसे ही संध्या हो जाती है 10-15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है। अब शायद रोज देखते भी होंगे। हनुमान जी ने वो दिन देखा कि जब मैं अंदर गया तब पूरा संध्या का रंग था और जैसे मैं बाहर आया पूरा पिच ब्लैक हो गया। ये घटना देखने के बाद हनुमान जी को वो घटना देखने के बाद हनुमान जी को वैराग्य जागृत होता है। दीक्षा ग्रहण करके उसी भव के अंदर केवल की प्राप्ति करते हैं। अपना प्रश्न ये था, स्मशान का वैराग्य हो या विषय वासना के वो भुगतने के बाद का वैराग्य हो, वो इतना छोटा क्यों? और बहुत सुंदर तत्व यहाँ पर गुरु भगवान हमको हमको परोस रहे हैं कि पांचवें आरे के अंदर के जो जीव है, वो जीव को क्षायोपशमिक भाव ही रहने वाला है, फुल स्टॉप। क्षायोपशमिक भाव यानी कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्षायिक यानी कि कॉन्स्टेंटली बना रहेगा, उसमें कहीं पर कोई भी नीचे या ऊपर जाने का होगा नहीं। कॉन्स्टेंटली सेम भावधारा के अंदर वो जीव अपना पूरा का पूरा जीवन निकाल देगा। उसको क्षायिक भाव कहा जाता है। एक क्षायिक सब्जेक्ट हो, एक बार आ जाए फिर कभी ना जाए, कांस्टेंट रहेगा। क्षयोपशमी क्या नहीं कि कुछ कुछ कर्म का क्षय हुआ तो उसके द्वारा हमको कुछ कुछ गुण मिले, फिर वापस कुछ कर्म का उदय हुआ, वो गुण चले गए, वो भाव चला गया। वापस कर्म का क्षय हुआ, वापस हमारे अंदर वो भाव आया, वापस कोई नया कर्म का उदय आया, भाव गिर गए। तो अप डाउन हमारे जीवन में होता ही रहेगा। इसका नाम है क्षयोपशमिक भाव। यहाँ पर बहुत सुंदर बात करते हैं कि जब जब हमारे अंदर भावों का का फ्लो बढ़ता है, भावों का ऊर्ध्वीकरण होता है, उस समय हमको धर्म के अंदर आगे बढ़ने जैसा है। जब जब कर्म का फोर्स बढ़ता है, जब जब भाव हमारे नीचे गिरते हैं, उस समय शांत बैठे रहने जैसा है। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, जब हमारे भाव बढ़ते हैं हम शांत बैठ जाते हैं। स्मशान वैराग्य हुआ 2-3 घंटे के लिए, 2-3 दिन के लिए हम शांत बैठते हैं। जिस संसार ने हमारे मुंह पर लात मारी, उसी संसार के पैरों के सामने वापिस मस्तक झुका करके हम बैठ जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक बार संसार ने हमको लात मारी, 2 बार मारी, हर रोज लात मारता ही रहता है संसार। चाहे वो घर वालों के नजरिए का हो, बिजनेस के धंधे के, या नौकरी में, या सेठ के एंगल से, संसार हमको कहीं ना कहीं रोज लात मारता ही रहता है। लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह हम अपना वापिस सर झुका करके वहां पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर गुरु भगवत ऑप्शन देते, सीधा सीधी गुरु भगवत की जब जब क्षयोपशमिक भाव का ऊर्ध्वकरण हो, जब जब भाव की धारा ऊपर बढ़े, उस समय फटाफट फटाफट उसमें स्टेप्स ले लेने जैसे है। से वो गुजराती के अंदर ना उभरा बोलते हैं। वो दूध जब गर्म करते हैं ना तो दूध थोड़ा ऊपर आता है फिर नीचे बैठ जाता है, उसको उभरा बोलते हैं। जैसे ही भावों का उभरा आता है, जैसे ही भाव ऊपर उछलते हैं, उस समय हमको फटाफट मन के अंदर धर्म का निश्चय ले लेने का। अभी मुझे इच्छा हुई है कि मुझे उपदान करना है, बस लॉक। नेक्स्ट जहां पर भी उपदान हो रहे हुए होंगे मैं वहां पर पहुंच करके ही दम मानूंगा। अभी अगर मुझे भाव हुए कि कल मौन 11 से, कल इतना बड़ा दिन है, 150 कल्याण का कल दिन है, कल एक आराधना करने पर 150 गुना उसका फल की प्राप्ति होती है। छोटी सी आराधना करने पर भी विपुल मात्रा की निर्जरा कल के दिन होगी, ये जानने के बाद अगर मुझे मन में विचार आया कि अगर मैं कल व्यास ना करूँ तो बेटर है, एकास ना करूँ तो आमेल भी हो सकता है, एक दिन अगर नहीं भी खाएंगे कुछ ज्यादा हमारा बिगड़ने वाला है नहीं, ऐसा आपको विचार आया,
उसी टाइम उसको लॉक कर देना, हाँ बस डन, कल मेरा उपवास कंफर्म है, मेरी धारणा हो गई। हम करते क्या है ना, अच्छा विचार आया, ठीक है लेट्स सी, देखते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, अभी कल सुबह देखेंगे, जैसा मूड होगा ना वैसा अपन पचखाड़ करेंगे। कल सुबह हमारा मूड नौकासी का ही रहने वाला है, और हम नौकासी करके हमारा दिन पूरा कर देंगे। जब जब क्षयोपशमिक भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो, जब अप डाउन में अप वाला स्टेज आए, उस समय धर्म का निश्चय कर लेने का। मंदोदरी को और कुंभकर्ण को ऑप्शन था, आप लंका का राज्य करो, लंका आपकी नगरी है। प्रभु श्री राम कहते मुझे कोई लंका की नगरी का कोई इच्छा नहीं है, आप राज्य करो। चांस था, चलो भाई गया। अभी कुंभकर्ण सोचेगा कि भाई मुझे अभी मौका मिलेगा, मैं पूरी पूरी सोने की लंका के ऊपर राज करूंगा, ऐसा विचार आ सकता था। लेकिन उस समय जो भाव आए कि मेरे भाई की इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है, क्या इसी रास्ते पर मुझे आगे बढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं। उस समय शायद वो भावों का उभरा था, लेकिन तत्कालीन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये होना ही नहीं, मुझे फट करके दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाना है, और वो जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। सीता जी थक चुकी थी कि कितना जगह से मुझे रिजेक्शन मिलेगा, जन्मते भाई गया, शादी के बाद घर गया, पति मिला तो सब कुछ गया, और आखिर में तो न पति था न घर था। अभी संसार में ज्यादा मजा नहीं है, और खुद ही लोच करके आगे निकल जाते हैं। हमारा स्मशान वैराग्य का आयुष्य छोटा क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर वो भावों का ऊर्ध्वीकरण आता है, हम कोई भी स्टेप लेते नहीं है, बस उस टाइम को अपन जाने देते हैं। हाँ ठीक है, देखेंगे तो करेंगे, अभी तो 2-4 दिन, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। विषय की सेवन करने के बाद बस अभी मन भर गया, तो उस समय ये मन में विचार क्यों नहीं अपन आगे लेकर के जाते कि बस अभी हो गया तो हो गया, अभी आगे से ये वस्तु के लिए मेरे अंदर कोई भी आसक्ति नहीं जागृत होगी। जब भाव ऊपर जाए, तब वो भावों को आगे लेकर के जाने का पुरुषार्थ वो जीव को करना पड़ता है, और वो हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जीव उस समय टाइम पास के अंदर बैठा रहता है, और जब भाव गिर जाते हैं, आज मुझे इच्छा हुई है कि रात का पुष्पा टू का शो का टिकट मिल रहा है, चलो तुरंत बुक करके अपन निकलते हैं। पूरे चातुर्मास अपन बाहर होटल में खाना खाने के लिए नहीं गए हुए थे, आज वीकेंड का दिन है, आज तो बाहर जाना ही पड़ेगा, ऐसा विचार है, तुरंत हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जब भाव नीचे जा रहे हो, तब आज नहीं कल करेंगे, वो फिलॉसफी अपनानी थी। जब भाव ऊपर हो, तब अभी का अभी करेंगे, ये फिलॉसफी अपने को अपनानी थी, और अपन करते हैं बिल्कुल उल्टा। जब भाव ऊपर जाते हैं, आज नहीं कल देखेंगे, और जब भाव नीचे आते हैं, अभी का अभी ये करना ही पड़ेगा। अगर इसमें अपन थोड़ा चेंज लेकर के आए ना, ऑपोजिट्स कर दे, तो जो प्रश्न था स्टार्टिंग में कि स्मशान का वैराग्य हो, संसार के अंदर जूते खाने के बाद, मार पीट खाने के बाद, धुतकार सहन करने के बाद भी हम वापस संसार की तरफ ही क्यों जाते हैं? छोटे मोटे टाइम के लिए वैराग्य होगा कि बॉस ने मेरे पर चिल्लाया, मेरे पैसे अटक गए, मेरा पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी मुझसे ऐसे बर्ताव करती है, मेरे पुत्र पुत्री मेरा सम्मान नहीं करते, थोड़ा समय के लिए अपने को दर्द होगा। लेकिन वापस ये तो संसार ऐसा ही, ऐसा ऐसा कहते हुए अपन उसमें मजे से रहते भी है। मूल कथा ये चल रही थी, स्पर्शन, बाल और मनीषी, ये तीनों जने बैठे हुए हैं, और स्पर्शन ने वहां पर प्रश्न किया, संसार के अंदर का सबसे वांटेड तत्व कौन सा? सारे जीवों को जिसकी आवश्यकता होती है ऐसी चीज कौन सी? और उतरता है सुख। हर एक जीव को सुख तो चाहिए ही चाहिए। और स्पर्शन कहता है कि मेरे पास ताकत है वो सुख देने की। और बाला और मनीषी दोनों दोनों शौक हो जाते हैं, कैसे? और स्पर्शन कहता है मैं ध्यान में जाता हूँ, योग में जाता हूँ, मेरा शरीर एकदम छोटा 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 इतना सूक्ष्म कर देता हूं कि मैं आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता हूं, और फिर मैं कुछ इच्छाओं को जागृत करूंगा। अगर जीव वो इच्छाओं को पूरी करता है जो मेरी इच्छा होगी, अगर वो जीव मेरी इच्छाओं को पूरी करता है, तो उसके रिटर्न में मैं जीव को सुख देता हूं। तो जीव का तो एकदम सिंपल काम है, मेरी इच्छाओं को पूरा करे और सुख लेता जाए। ऐसा कहते हुए स्पर्शक सबसे पहले
ध्यान योग के अंदर बैठा, धीमे 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 करके अपना शरीर वो स्पर्शन ने छोटा 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 किया। छोटा करते हुए जो बाल बैठा हुआ था वो बाल के शरीर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही बाल के शरीर के अंदर प्रवेश किया, सिद्धेश्वरी गिरी गुरु भगवत उपमा के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं कि बाल जीव, बाल कक्षा की बुद्धि जिसके अंदर है, वो जीव कैसे, और जो प्रबुद्ध ज्ञानी या विवेकी जीव होते हैं उनका पर्याय कैसा, इन दोनों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इच्छा हुई बालकों की, बस कोमल स्पर्श चाहिए तो चाहिए। स्पर्शन का भूत उसके अंदर सवार हो चुका हुआ था। स्पर्शन ऐसा बोल करके आया हुआ था उसके अंदर कि मैं तुझे सुख दूंगा, लेकिन वो कोमल स्पर्श के पीछे पागलों की तरह वो बाल भागना शुरू कर देता है। जहां पर कोमल स्पर्श दिखा, जहां पर स्त्री का रूप दिखा, उसको स्पर्श करने के लिए ये बाल पागलों की तरह उसके पीछे भागता है। और जैसे ही विजातीय का स्पर्श होता है, वो बाल, उसको लगता है कि बस मैं सुखी सुखी हो गया। स्त्री का स्पर्श चाहिए, कोमल तकी का स्पर्श चाहिए, किसी फूल का स्पर्श चाहिए, कोमल कपड़े का स्पर्श चाहिए, इसके पीछे वो बाल भागता रहता है। अहो बे सुखम, अहो बे परमानंद, ये बाल के मुंह से निकलता है। पूरे सृष्टि का जो सुख है उसकी अनुभूति मुझे अब हो रही है। जितना भी आनंद, जिसको परमानंद की कैटेगरी का बोल पाएंगे, वो परमानंद की अनुभूति मुझे अभी इस वक्त हो रही है। आह, क्या परमानंद मुझे मिला, ऐसी भावना वो उस समय बाल को हो रही है। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली स्पर्शन ने मनीषी के शरीर के अंदर भी प्रवेश किया। और मनीषी को क्या हुआ, सिद्धेश्वरी गुरु 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 भगवत मनीषी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जो बुद्धिमान जीव है वो स्पर्शन के उदय के टाइम किस प्रकार वर्तन करते हैं। कैन लेडीज डू दैट, अगर पूरा वो किसके संदर्भ में मालूम नहीं, अगर थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे तो बेटर होगा आई। भी हनुमान जी तो मोक्ष चले गए, तो जो लोग हनुमान जी से इच्छा करते हैं उनकी इच्छा कौन पूरी करते हैं। और लोग आजकल राजेंद्र गुरु मोहन खेड़ा वाले से इच्छा मांगते हैं और इच्छा भी पूरी होती है, ये कैसे। तो और बोलते हैं संसार से के सुख की इच्छा पूरी करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा नहीं करते। देखो अपने ना मेरे ख्याल से पहले भी इसके बारे में अपना बात हुआ है। सबसे पहली बात, हनुमान जी या फिर कोई भी गुरु भगवत को तो अपन एक बार साइड में रखते हैं। किसी भी तीर्थंकर के पास संसार की मांगनी करना, उसको मिथ्यात्व कहा गया हुआ है। परमात्मा तीर्थंकर के पास शक्ति है नहीं है वो बाद की बात है। लेकिन जब मैं संसार की इच्छा, संसार की मांगनी करता हूं ना, दैट शोस कि मुझे अभी भी संसार के प्रति मोह है, संसार के प्रति लगाव है। वो पूरी हो ना हो, अपन अभी उस तक पहुंचे है ही नहीं। मेरे मन में इच्छा जागृत हुई ना कि मेरा संसार में मुझे ऐसा हो जाए, मुझे वैसा मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, उस इच्छा को उसी टाइम दबा देना ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं एक धंधे के फील्ड के अंदर हूँ, मेरा कंपटीटर है, मुझसे ज्यादा कमा रहा है और मेरे बाद उसे धंधा शुरू किया हुआ था, और मुझे मन में ईर्ष्या होती है कि प्रभु उसकी दुकान 2 दिन पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले उसने लगाई हुई थी और आज मुझसे आगे बढ़ गया। कुछ कर, मेरा भी कुछ कर। इच्छा हो सकती है। मेरे पैसे वहां पर इनकम टैक्स के पास, बैंक के पास, किसी क्लाइंट के पास फंसे हुए हैं, प्लीज थोड़ा वापस लौटा देंगे। 1.25 रुपए नारियल श्रीफल कुछ ना कुछ अपन चढ़ाएगा, ऐसी मन में अंदर अपन इच्छा करते हैं। मेरा बेटा या फिर बेटी 25, 30, 32 साल के होने का आए, अभी तक शादी का कोई ठिकाना है ही नहीं, कुछ हेल्प कर दो, 11 सोमवार, 17 शनिवार अपन करेंगे। ये दर्शाता है कि अभी भी हमारे अंदर संसार का मोह पड़ा हुआ है। वापस, कोई और क्या करता है इसके ऊपर कभी भी हमारी टिप्पणी हो ही नहीं सकती है। मैं क्या करता हूं इसका ही अपन विचार कर पाएंगे। कोई और को ये मांगनी करना है नहीं करना है, वो उसके ऊपर छोड़ देना। हमको करना है कि नहीं करना है, बात उसकी हो रही है। सेकंड, अगर संसार की इच्छा पूरी करना, संसार की इच्छा रखना ही नहीं, संसार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम पूरे करने के लिए मांगना ही नहीं, तो जब एक्चुअल संसार के अंदर प्रॉब्लम्स आएगा जिसको फेस करना शायद मैं न कर पाऊं, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाए, तो उस समय किसके पास भागना। तो बात आती है परमात्मा के पास।
जो परमात्मा हमको केवल ज्ञान मोक्ष का शाश्वत सुख दे सकते हैं, क्या वो तुच्छ संसार का सुख नहीं दे सकते हैं? लेकिन एंगल अलग होना चाहिए। मेरे पैसे फंसे हुए हैं, मुझे मेरा घर चलाना डिफिकल्ट हो चुका हुआ है, जिस कारण से मुझे मेरा काम धंधा का टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। इस कारण से सुबह के मेरा दर्शन पूजा बंद हो गया, रात का चौकिया भी बंद हो गया, बिकॉज पैसे अटक गए। उसको अभी वापस रिकवर करने के लिए या फिर घर को चलाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। तो परमात्मा प्लीज, अगर मेरा कुछ करके वो पैसा जो जिस कर्म से अटका हुआ है अगर वो थोड़ा दूर हो जाए, तो वापस मेरी जो धर्म की आराधना थी मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। ये एंगल है, पक्का मांगना चाहिए ये। घर के अंदर का वातावरण ना बहुत ही तंग है। हमेशा घर के अंदर कोई ना कोई छोटी बात को लेकर के पुत्र और पुत्री के साथ झगड़े होते रहते हैं, बिकॉज वो भी मानसिक तनाव के अंदर बैठे हुए हैं। 25, 28, 30, 32, 35 साल के हो गए, अभी तक कोई ठिकाना नहीं हो रहा शादी का। तो अगर ऐसा कुछ उनका भी एक ठिकाना हो जाए, तो घर के अंदर एक शांति, एक एक समाधि का वातावरण आ जाएगा। तो उस एंगल से अगर हमने मांगा, नो प्रॉब्लम, मांग सकते हैं। संसार की इच्छा रखना गलत, लेकिन धर्म करने के लिए संसार का अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ रहा हुआ हो, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने की मांगनी परमात्मा के सामने कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रामाणिकता पूर्वक करना, ये एक्चुअल में हम ये प्रॉब्लम दूर करके धर्म में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या हमारे मन के अंदर का पड़ा हुआ मोह हमको ये चीज मंगवा रहा है, इच्छा करवा रहा है। एकदम प्रामाणिकता से अपना जांच कर लेना, उसके बाद ये मांगनी करने जैसी है। सेकंड। थर्ड, जो जो अभी जो मिथ्यात्वी देव देवी है, भले वो हनुमान जी हो या श्री राम हो, या फिर तिरुपति बालाजी के अंदर भले नेमिनाथ परमात्मा भी क्यों ना हो, अगर मिथ्यात्वी के रूप में किसी को पूजा जा रहा है, तो वहां पर जाकर के हम मोक्ष की इच्छा कर ही कैसे सकते हैं? जो भगवान अपनी वाइफ के साथ शस्त्र के साथ खड़े हैं, वो मेरे को निर्भयपना कैसे दे पाएंगे? जो खुद क्रोध के अंदर सुदर्शन चक्र लेकर के सामने वाले को ध्वंस करने के लिए उस मुद्रा में खड़े हो, उनके पास जाकर के मैं सर्व समाधि कैसे मांग सकता हूं? वापिस, वो भगवान या वो जो भी जीव है उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उनकी जिस प्ररूपणा से पूजा या वंदना या अर्चना या मांगनी करने में आती है, प्रॉब्लम वहां पर है। फिर चाहे तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके सामने मिथ्यात्वी रूप से मांगनी करने में आती है, मिथ्यात्वी रूप से उसको पूजने में आता है, तो वहां पर भी जाना जैन के लिए निषेध बन जाता है। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, अभी जो लोग वैसी मांगनी वहां पर जाकर के करते हैं, तो उसको पूरा कौन करता है? हु इज द फोर्स बिहाइंड इट? मिथ्यात्वी देव देवी हो या सबकी थी शासन के रक्षाकारी देव देवी हो, उनके पास पावर है। क्या पावर है? मेरे जो कर्मों का उदय और अस्त का जो एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में वो आगे या पीछे कर सकते हैं। यानी कि दो भव के बाद अगर मुझे कोई बहुत बड़ा पुण्य का उदय से कोई बहुत बड़ा सुख मिलने वाला होगा, अगर मैंने किसी देव देवी की जबरदस्त प्रार्थना की, बस मुझे वो प्रॉब्लम से दूर करो, जबरदस्त आराधना की इच्छा की भावना के साथ, तो किसी भी देव देवी, चाहे वो मिथ्यात्वी हो, चाहे समकीती हो, व्यंतर निकाय के हो, व्याण यंत्र के हो, ज्योतिष के हो, भवनपति के हो, नागलोक के हो, वैमानिक के हो, कोई भी देवी देवी के पास इतनी ताकत है कि सामने वाला जो मांगनी करने वाला भक्त है, उसका जो कर्म का शेड्यूलिंग है, उसके सीक्वेंस में आगे या पीछे कर सके। अभी जो हमारा पाप का उदय चल रहा है, जिसके कारण से हमारे जीवन के अंदर दुख है, उस पाप के उदय को उठा करके दो भव के बाद आने वाला सुख के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी हमको सुख का उदय लगेगा, लेकिन क्या हमारा दुख गया? गया नहीं है। दो भव के बाद ज्यादा मात्रा के अंदर वो मिलने वाला है। तो इसमें मेरे ख्याल से अपने जितने भी प्रश्न थे कि मिथ्या देवी देवी को मानना नहीं मानना, अगर उनको अपन पूछते भी हैं, तो उसको पूरा कौन करता है, ये सारे इसमें से अपने को उत्तर मिल जाते हैं। वापिस किसी और को किसी और का एक्सरे निकालने के लिए, किसी और को जांचने के लिए अपने सत्व का उपयोग न करें। कहीं मैं मिथ्यात्व की व्याख्या के अंदर तो मेरा नाम नहीं आता ना, वो चेक करने के लिए ही हम ये तत्वों का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमारे उधर 12 उच्चारने वाले, अगर हम अतिथि सब विभाग और 10 देसा वगा से कोई कर नहीं पाए, फिर भी सभी 12 लेके फिर ये दो नहीं होने पर उसका प्रायश्चित लेना चाहिए, खाली 10 व्रत ही लेना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न। श्रावक को ना 12 व्रत की बात आती है ना?
अगर श्रावक 12 व्रत नहीं लेता तो अतिचार वो श्रावक को लगता है। व्रत लेने के बाद अगर प्रॉपरली पालनी भी नहीं करता तो उसके अंदर भी अतिचार लगता है। सबसे पहला पॉइंट, 12 व्रत में से कोई एक लेना हो चलेगा, दो लेना हो चलेगा, पांच चलेगा, 10 चलेगा, 12 के 12 चलेगा। जितनी शक्ति है श्रावक को उतना ही व्रत ले सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप 12 व्रत के अंदर अगर आप आ गए, नार के सामने अगर आपने चक्कर लगा दिया तो 12 के 12 थोपे जाएंगे, ऐसा कोई एकांत नहीं है। अगर मुझे अनुकूलता सिर्फ दो व्रत लेने की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ दो ही व्रत लूंगा, बाकी के 10 सुनूंगा, भावना रखूंगा, लूंगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नो प्रॉब्लम, दो प्रायश्चित। सेकंड, 12 व्रत के अंदर ना लिमिट्स आती है। फॉर एग्जाम्पल, परिग्रह परिवार का व्रत हो तो मेरे पूरे जीवन के अंदर 20 करोड़ या 50 करोड़ अपनी जितनी भी क्षमता हो उससे ज्यादा की संपत्ति मैं नहीं रखूंगा। अगर अपने को डर लगता है, कोई बड़ा फिगर करके भी अपने को परिनिमित कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि इस भाव के अंदर मैं कभी भी 100 करोड़ नहीं कमाने वाला, तो मैं बोलूंगा कि भैया अगर 100 करोड़ से ज्यादा भी संपत्ति हो जाए तो मैं दान के अंदर दे दूंगा। तो व्रत के अंदर अपन आ जाएंगे तो जिस जिस व्रतों के लिए अपने को अगर मन में थोड़ी शंका कुशंका होती है, फॉर एग्जाम्पल वो परिग्रह कौन सा व्रत था, देसा वगासिक व्रत और अतिथि संविभाग विभाग का व्रत, तो उसके अंदर उसको लूज कर देना। साल में एक आधा बार कोई अतिथि का मैं संविदा करूंगा। हमारे नगर में संघ में कोई भी साधर्मिक भाई हो, एक दिन पूरे साल में कभी एक आधा बार, चाहे ना वो हमारे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उसको मैं अतिथि संविदा करूंगा। उससे भी सिंपल, मेरे घर के व्यक्ति भी साधर्मिक तो है, तो आज मतलब पूरे साल में कोई भी एक दिन मैं मेरे घर वालों को खाना भी तो सूंगा, ये भी अतिथि संविभाग हुआ। तो अपन व्रत से पीछे हटे, उससे बेटर है कि व्रत को थोड़ा अपन सिंपल कर दे अपने शक्ति के हिसाब से, वो बेटर ऑप्शन है। अपन न ले वो भी चलेगा, लेकिन बेटर है कि अपन व्रत के अंदर जितना ज्यादा आएंगे उतना लाभ ज्यादा मिलेगा। जैसा वगासिक, मैं शायद पूरे साल के दरमियान वो 10 सामयिक वाला एक दिन भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना मैं प्रयत्न करूंगा कि पूरे साल में आधा दिन का पोषण करूंगा। जनरली वो परिशुना के दरमियान, संवत्सरी के दरमियान बहुत सारे लोग आधा दिन का पोषण करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक का। चलो, साल भर के अंदर आधे दिन का मैं पोषण करने का प्रयत्न करूंगा। ये भी मेरा देशावासी व्रत हुआ। तो हो सके उतना व्रत के अंदर आएंगे तो बेटर होगा। अगर नहीं आना है, बाहर ही रहना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसके अंदर प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं है। आत्मा के गुण का कोई टाइम फिक्स है या पुरुषार्थ से जल्दी प्रकट होगा, और हमें कैसे पता चलता है? बहुत सुंदर प्रश्न। पांचवें आरे के अंदर क्षायिक भाव वाले जीव नहीं होंगे, पांचवें आरे के अंदर क्षायोपशमिक भाव के ही जीव होंगे। व्हाट इज क्षायोपशमिक? क्षय और उपशम मिल करके क्षायोपशमिक बना। क्षय किसका क्षय? कर्मों का क्षय। उपशम यानी कि गुणों का उपशम, गुणों का ऊर्ध्वकरण। जब जब कर्मों का क्षय होगा गुण बढ़ेंगे, इसको क्षायोपशमिक भाव, क्षायोपशमिक गुण कहा जाता है। तो इसके पीछे भी पांच जो हमारे परिबल है, वो पांचों के पांच परिबल काम करेंगे। काल है, स्वभाव है, नियति है, कर्म है और पुरुषार्थ है। तो मुझे अच्छे भाव आना, इसमें पांचों के पांच परिबल कारण है। लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ नाम का परिबल है, तो मैं जितना पुरुषार्थ करूंगा उतने मेरे अंदर भाव आएंगे। कभी कभार आ भी सकते, कभी कभार नहीं भी आ सकते, बिकॉज एक ही परिबल हमारे हाथ में है, बाकी चार तो हमारे हाथ में है नहीं। तो बहुत सिंपल, जब जब हमको सहसा अच्छे भाव आए, उन अच्छे भावों को आगे लेकर के जाने का पुरुषार्थ मैं करूंगा। जैसे अपने यहाँ पर एग्जांपल दिया स्मशान का, तो ये तो बहुत रेयर था, शायद अपन रोज तो किसी के स्मशान के अंदर नहीं जाते होंगे। लेकिन जब कभी भी अपन न्यूज़पेपर के अंदर कोई दुखद घटना को पढ़ते हैं, या फिर हमारे परिवार में किसी को ऐसा कुछ रोग हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, ऐसा कुछ हो गया, हमको थोड़ा लगा कि यार अभी वो निकल के जाएंगे तो कैसा होगा, उनको अगर इतना बड़ा रोग आ गया तो उनका घर कैसे चलेगा, ऐसे अपने को जब विचार आते हैं, थोड़ी बहुत संसार की असारता का दर्शन हमको होता है, उस समय वो भाव को आगे लेकर के जाना। अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो उससे बेटर है कि धीमे 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 करके मेरे मन से मैं संसार का त्याग करता चलूं। तो शुभ भावों को लेकर आना शायद डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जब सहसा शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, वो शुभ भावों का हाइट बढ़ाना, ये हम अवश्य कर सकते हैं। और यही करने के द्वारा क्षायोपशमिक भाव के अंदर रहते हुए भी जीव क्षायिक भाव तक पहुंच सके, वो भाव उसका अगला हो सकता है। इस भाव के अंदर तो शायद क्षायिक भाव पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन क्षायोपशमिक में किया हुआ पुरुषार्थ भवांतर के अंदर क्षायिक भाव हमारे अंदर जन्मा है, ये ताकत ये भाव के अंदर हम उत्पन्न कर सकते हैं। अपना आज यहाँ पर पहुंच लेते हैं।
बाल और मनीषी के शरीर के अंदर स्पर्शन ने प्रवेश किया हुआ है। बाल क्या चेष्टा करता है, मनीषी क्या स्टेप्स लेता है, इसको कल के स्वाध्याय के अंदर जानने का प्रयत्न करेंगे। परमात्मा की गुरुजी। आज्ञा विरुद्ध कुछ भी। गुरुजी, हाँ कुछ। आ- आत्मा के गुण आगे वो कैसे पता चलता है? सबसे पहला, आत्मा के अंदर कई गुण आने वाले हैं नहीं, हमारे अंदर ऑलरेडी गुण पड़े हुए हैं। वो वही गुण प्रकट हो का जाएंगे। अनुभव हमको होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी जैना का एंगल आता है, जब कभी भी मैं वो गैस को पूंछता हूँ या फिर पानी को छानने का काम करता हूँ, मुझे ये सिर्फ क्रिया न लगे, उसके अंदर एक्चुअल में जीवों का मैंने जीव बचाया, वो जीव वहां पर मुझे, उनको एक खुशी की अनुभूति हुई मेरे कारण से, वो दृष्टि आई, तब सही मायने के अंदर मेरे आत्मा के अंदर पड़ा हुआ परोपकार नाम का गुण बाहर आया। जब कभी भी मैं समता के अंदर लीन होना का प्रयत्न करता हूं, जब कभी भी मैं कषायों से दूर, विषयों से दूर अपने अंदर जब स्थिर होता हूं, तब मुझे जो एक संतोष की अनुभूति होती है, तब मुझे जो एक स्वस्थता की अनुभूति होती है, जो पागलों की तरह खाना खाते हुए जो शायद मुझे पीड़ा हो, वो एक स्वस्थता के अंदर मुझे जो फील होती है, वो स्व उपकार नाम का मेरा गुण है। एक छोटा अपन रूपक लेते हैं, बात तो शायद इसको प्रॉपर समझ पाएंगे। पिता और पुत्र दोनों जने किसी की शादी में जिमणवार के लिए गए। पिता मेच्योर्ड था, पीर था, और पुत्र थोड़ा बहुत 10-12 साल की उम्र का था, इतना कुछ ज्यादा उसके अंदर मेच्योरिटी थी नहीं। गर्मी का टाइम चल रहा था, गर्मी के टाइम के अंदर किसी की शादी के अंदर रिसेप्शन में गए खाना खाने के लिए, आमरस और पूरी का वहां पर भोजन रखा हुआ था, सीजन का पहला आमरस था। पुत्र को मजा आ गया, पिता को भी भाता तो है आमरस। एक कटोरी, दो कटोरी पिता ने खाया आमरस। पुत्र ने क्या किया, दो, वापिस चार, छह, छह कटोरी आमरस खाली कर गया। पिता आंखें दिखा रहे, अरे पागल बस कर बस कर, इतना मत खा। नहीं नहीं मैं तो खाऊंगा, सीजन का पहला पहला है। छह के बाद आठ कटोरी। अभी जो बाकी के जो वहां पर लोग आए हुए हैं शादी के अंदर, वो लोग भी ये बेटे को देख रहे हैं, ये भुक्खड़ की तरह बस आ रहा है जा रहा है, आठ आठ कटोरी रस खा चुका है। पिता, उसकी आंखें और ज्यादा लाल बाहर आ रही है पुत्र को देख करके। पुत्र 8 का 10। अभी सर्विंग वाले थे वो लोग भी हंस रहे हैं कि ये कहाँ से भुखड़ी बार का आ चुका है, कितना रस खाली कर, एक एक डोल भर करके खाली हो गया रस इसके पीछे। पिता ने दांत कचकचाते हुए, बस अभी अगर तू गया ना रस लेने के लिए, तेरी खैर नहीं, तू घर पर आ। बेटा बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो रस भाता है, सीजन का पहला रस है, मैं तो दबा कर खाऊंगा। 10 का 12। पिता ने जबरदस्ती उसके हाथ से वो प्लेट लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पर एक सीन क्रिएट हो रहा था, सब लोगों की दृष्टि वहां पर जा रही थी, तो पिता ने वो प्लेट को छोड़ दिया। 12 का 14 कटोरी हो गया रस। अभी वो पुत्र का पेट भर गया, बस 14 कटोरी रस पिया हुआ है। पिता ने खींचते हुए मुंह से गालियां बोलते हुए वो बेटे को बाहर लेकर के जाते हैं। जैसे ही बाहर पहुंचा, कटर के अंदर जाकर के वो बेटे ने पूरा का पूरा रस खाली कर दिया। पिता चिल्लाता है, इसीलिए मैंने तेरे को बोला हुआ था, 2 कटोरी रस, 3 काफी था, तू 14 कटोरी रस तूने पिया, तो इसके कारण हुआ क्या, अंदर में एक भी कटोरी नहीं रही। जितना भी रस घाय 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 करके खाया हुआ था ना, वो हर एक रस की बूंद भी बाहर उल्टी के अंदर बाहर निकल चुकी है। इससे अच्छा तो परिमित होकर के अगर खाता, तो वो रस तेरे अंदर टिकता भी, उसका पोषण भी मिलता, उसका आनंद भी आता। रस एक्स्ट्रा खा लिया, ना पोषण मिला, आनंद भी गया, अभी वो उल्टी आ गई, तो पूरे यहां से लेकर यहां तक वो उल्टी का टेस्ट आ रहा है। तो जब जब मैं संतोष के अंदर, समता के अंदर रहने का प्रयत्न करता हूं, तो मेरे अंदर पड़ा हुआ वो स्व उपकार नाम का गुण बाहर आता है। और ये प्रॉपर्टी मुझे फील होगा, आखिरकार मेरी संपत्ति है ना, मेरी संपत्ति मेरे पास है या नहीं, ये कोई फील नहीं करवाएगा, ये मुझे मालूम है। और अवसर उचित वो संपत्ति बाहर आएगी, और मुझे उसकी अनुभूति अवश्य होगी। अगर मुझे उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, तो शायद अभी तक मेरे अंदर वो गुण पराकाष्ठा का नहीं आया। तो जैसे जैसे जीवन के अंदर कोई ना कोई घटना आगे बढ़ती है, कोई ना कोई गुण या दोष हमको झलक करके आगे आएगा, लेकिन ये कब मालूम पड़ेगा ना, जब हम कोई भी प्रयोजन की बिना अपने साथ बैठेंगे, तब अपना कोई ना कोई भागम भाग चलती रहती हो, चाहे वो धर्म के अंदर की हो, संसार के अंदर की हो, अपने को अपने साथ बैठने का अगर वक्त भी ना मिले,
तो मैंने क्या संवेदा, मुझे क्या अनुभव हुआ, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपनी पहले ही बात हुई थी कि दिन में एक 10 मिनट या 15 मिनट अपने साथ बैठना चाहिए। पूरे दिन के अंदर मेरे साथ जो घटनाएं हुई उसमें मैंने क्या संवेदा, कौन सा अच्छा था कौन सा बुरा था, उसका अवलोकन करेंगे तब मालूम पड़ेगा, हाईलाइट होगा कि यार हाँ मैं सच में थोड़ा तो मेरे अंदर परोपकार का गुण आया हुआ है। उसका मैंने शिखर तो नहीं प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वो गुण अभी थोड़ा थोड़ा निखर करके बाहर आ रहा है। ये मालूम तब पड़ेगा जब अपन अपने साथ बैठेंगे तब। गुरु जी, हाँ। सुबह के प्रतिक्रमण तो नहीं करते, सामायिक लेते हैं। तो सुबह कभी कभी हमको मन होता है कि आज नौकरसी के पहले चाय बना के पिए, पर मन नहीं मानता जीव हिंसा क्यों करने का। गैस पे भी जीव रहेंगे, अभी नौकरसी नहीं हुई। तो ऐसी सोच आना भी कह सकते हैं कि गुण का आना। गैस को पूंछ करके वापरना नहीं, इसके पीछे दो एंगल्स हो सकते हैं। एक तो कोई कचरा वचरा बड़ा वगैरह वहां पर पड़ा हुआ होगा तो खाने के अंदर चला जाएगा, खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा, उसका ये एक एंगल। सेकंड, कोई जीव अगर वहां पर घूम रहा हुआ होगा तो उसकी हिंसा न हो जाए, वो जीव को अभयदान मिल जाए, वो सेकंड ऑप्शन। पूंछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूंछने के पीछे का आशय क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा आशय जीवों को अभयदान देने का ही है तो सही मायने के अंदर मेरे अंदर परोपकार नाम का गुण आया हुआ है। या अभी भी मुझे बस ऐसा ही है कि भाई वो साफ करके करेंगे तो जो रात का कचरा वगैरह रहता है वो निकल जाएगा, खाने के अंदर वो मिक्सिंग नहीं होगा, खाना शुद्ध रहेगा, हाइजीनिक रहेगा। वो आशय से अगर मैं पूछता हूँ तो अभी वो गुण नहीं है, बस गुण के मार्ग में आगे बढ़े हैं, लेकिन गुण मिला नहीं है। नहीं जी, मतलब बिफोर टाइम अगर अपन गैस चालू करते और मन में भाव आता है कि जीवों को आबेदन देना चाहिए, हमको ये टाइम पे नहीं खाना चाहिए, ऐसी सोच आती है, तो उसमें समझ सकते हैं ना आत्मा का गुण प्रकट हो गया करके, ये सब कुछ। हाँ हाँ, देखो, जहां जहां पर अपने को शुभ भाव आते हैं ना उस समय हमारा आत्मा का गुण प्रकट हुआ है, लेकिन उसका ना आयुष्य बहुत कम होता है। प्रॉब्लम वहां पर है कि उसका आयुष्य अपने को बढ़ाने का है। हमें कोई जी सुख गुरु जी, प्रणित। के लिए चढ़ावा लिया और कोई उसके लिए कुछ बोले कि यहाँ बदले वहां का या कम करना चाहिए, तो उस समय अपना भाव कैसे स्थिर रखे। घर चूल्हे वजह से कलेश वाला। हाँ, हमने कोई जगह पर सुकृत में दान दिया फिर लाभ लिया, तो कि कोई अगर अपने को बोलता कि यहाँ पर नहीं कि वहां पर लेना चाहिए था लाभ, तो उसमें अपने को क्या सोचना है ना। इसे इसे बहुत सारे अपने अपन अलग अलग नए से अपन जा सकते हैं। सबसे पहले अतिचार का नहीं। छत्ती शक्तिये सिदाता क्षेत्र उद्धरिया नहीं। जो क्षेत्र के अंदर सही मायने में धन की आवश्यकता हो, वहां पर अगर श्रावक अपना सद्व्यय नहीं करता तो वो श्रावक को अतिचार लगता है। धर्म क्षेत्र सिदाता छत्ती शक्ति उद्धरिया नहीं। सिदाता यानी कि जो धर्म क्षेत्र एकदम एकदम निचले लेवल पर आ चुका हुआ है, जिसके पास कोई फंजी नहीं बचा और बहुत ज्यादा मांगनी है, उसको सिदाता बोलते हैं। जिस धर्म क्षेत्र के अंदर, चाहे वो देव द्रव्य का हो, साधारण का हो, सर्वसाधारण का हो, श्रावक श्राविका का हो, या फिर जो भी साधारण भक्ति का हो, जो भी क्षेत्र के अंदर सिदाता लेवल कम हो चुका हुआ उसको सरभर करना, उसको वापस ऊपर लेकर के आना, ये श्रावक का कर्तव्य है। अगर श्रावक वो नहीं करता तो श्रावक को अतिचार लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे संघ के अंदर साधारण का खाता हमेशा एकदम पाईमाल, एकदम वो लोएस्ट बैलेंस में चलता रहता है, और देव द्रव्य का मेरे संघ के अंदर 5-50 करोड़ की ट्रस्टियों ने एफडी बना करके रखी हुई है। तो अभी अगर मेरे पास थोड़ा धन होगा तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि जो सिधाता है, जो साधारण का क्षेत्र है, उसको मैं सरभर करूं, वो बेटर होगा। बिकॉज साधारण से पैसा हर एक क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन देव द्रव्य से पैसा किसी और क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो अगर मेरी पर्सनलाइज इच्छा हो तो मैं साधारण के अंदर लाभ ज्यादा लूंगा। लेकिन कभी कभार अपन परमात्मा की भक्ति करने के लिए अलग अलग तीर्थ यात्रा के अंदर आगे बढ़े और एकदम से भाव आ भी गए कि अपना ये पूजा का या फिर वो चढ़ावा का अपन लाभ ले लेते हैं, और उस समय अगर कोई टांग अड़ाए कि यहाँ पर नहीं वहां पर लिखा है तो बेटर होता, ये होता वो होता, तो उस समय अपने को अंतराय कर्म का याद करना है कि मैं सुकृत करने का ट्राई कर रहा हूं, लेकिन सामने वाला का अंतराय कर्म और मेरा दानांतराय कर्म, ये दोनों इकट्ठा होने के कारण से दान देने के बाद भी मुझे दान की खुशी नहीं हो रही। इसमें फॉल्ट उसका नहीं, उसमें फॉल्ट मेरे कर्मों का है। ऐसा समझ करके समता भाव में रहने का प्रयत्न करना। सबसे पहला पॉइंट, सिद्धार्थ क्षेत्र के अंदर अपना धन का व्यय हो, ये बेटर ऑप्शन है। सेकंड, कई कबार अपन भाव में आकर के कोई और क्षेत्र में जाकर के भी अगर अपन सद्व्यय करें, सुकृत का लाभ ले, तो उसके अंदर अगर कोई टांग अड़ाता हो, कुछ और बोलता हो,
तो कर्म का उदय समझ करके समता भाव में लीन रहना। कल सुबह 4 बजे से एकादशी के माना गिनते, हाँ, मतलब रात्रि में के बाद जब अपन कल सुबह 4 5 6 बजे कभी भी उठे ना, कल की अज्ञात होता ही है होता। जो भी माला है वो माला अपन गिनना शुरू कर सकते हैं। कल वापस मौन अज्ञात का दिन, हो सके उतनी धर्म आराधना, सामायिक प्रतिक्रमण, माला, परमात्मा की पूजा जो भी हो सकता है, तब उसमें अपन आगे एक दिन के लिए बढ़ने का प्रयत्न करने जैसा है। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो निश्चय, बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन, प्रणाम।